कत्ल करके भी कह रहा कसम खा रहा हूं अगर मैंने कुछ भी करा हो। और वो जो हाजी जी हैं, हाजी जी कह रहे हैं गुलशन करीम में खिलाओ तो चलूं गवाही देने। चलो चल ले खट्ट से दिया गवाही। बोले मैं गवाहूं साहब, जिस दिन वो मर्डर हुआ ये तो बेचारा खोके में बैठा और साहब मैं तो वहीं बैठा था। तेरा हो जा बेड़ा गर्क। मंडी चौक में जाके देखो गुनर की वालों, हंसने की बात ना, हर सोना बेचने के वाले के पास एक हाजी बैठा। हाँ देख लो यार, मंडी चौक दूर थोड़ी है, देख लो जाके एक हाजी जी बैठे हैं। गैर मुस्लिम जब सौदे की बात आती है तो कहता मुझे यकीन नहीं कर रहे ना, तो बैठे हाजी जी इनसे पूछ लो। हाजी खट्ट से आज आस्तीन ऊपर करके बोले ना बात सही है, लाला बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरी पोती का भी यहाँ से गया, मेरी लड़की का भी गया, और अभी तो लड़के का हुआ उसका भी यहाँ से गया, और मेरा तो कोई मामला ना, मतलब आदमी है बहुत बढ़िया आदमी। सोचा यार हाजी जी हैं तो फिर चलो चलो साहब तोल दो जो तुम कह रहे हो ठीक है। हाजी जी रख के शाम को 5000 इधर को आ रहा। 1 महीने के बाद खबर मिली कि हाजी जी की पोती भाग गई। क्या हो गया? बोले गैर मुस्लिम के घर में चली गई। चेहरा मेरी तरफ करके एक बात सुन लो, बेटी तूने पाली है, तेरी बहू की कोख में रही, 25 साल तक तूने परवरिश किया, कांधे पर रख के घूमा, भागी क्यों? क्यों भागी? तेरे माँ तेरी बीवी के पेट में रहने वाली, तेरे घर में पलने वाली, तेरे खिलाने पिलाने वाली, भागी क्यों? सोचा कभी? गरीब बाप था, मुत्तकी परहेजगार, बीमार होकर बिस्तर पे गिर गया। जैसे कि बीमार होकर बिस्तर पे गिरा, घर में छोटे छोटे बच्चे थे, एक बेटी तकरीबन 25 साल की थी, घर में 8 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला, छोटे छोटे बहन भाई बिस्तर पर बीमार पड़े थे, खाने के लिए बेकरार थे। बहन का दामन पकड़ के कहा बहन फाके बर्दाश्त ना होते। बहन ने सोचा मेरा बाप बीमार है, आंखों से नाबीना है, छोटे छोटे बहन भाई हैं, ऐसा ना हो भूख की वजह से मेरा कोई बहन भाई मर जाए। खुदा की कसम ये खौफ ये खदशा अपने जहन में रख के 25 साल की जवान बेटी, मुत्तकी बाप की बेटी अपने घर से निकली और शहर की उस मार्केट में पहुंची जहां औरतें जिस्म फरोशी कराती थी, जिस्म फरोशी करा के चंद सिक्के कमा के अपने चूल्हे चलाती थी। ये गरीब बाप की बेटी भी जाकर उसी मार्केट और उसी बाजार में खड़ी हो गई। सुबह से दोपहर हो गई, कोई पूछने वाला ना आया। दोपहर मुकम्मल, कोई नहीं आया। शाम हो गई, कोई नहीं आया। दिन मुकम्मल हो गया, ऐलान होता है आज की मार्केट मुकम्मल, आज का बाजार मुकम्मल। अब जिसे जो खरीदना है वो कल आएगा। जो बाकी रह गई है औरतें वो सब वापस चले जाएं। ये गरीब बाप की बेटी रोती हुई अपने घर में आई, जैसे कि जहन में कदम रखा, बाप ने बेटी के कदमों की अक्कासी महसूस की। आवाज निकाल के कहा बेटी बाद में बैठना, पहले मेरे करीब आ जा। 25 साल की बेटी बाप के पास पहुंची, हाथ पे सर रख के रोई। बाप ने सर पे हाथ रख के कहा रो मत, सिर्फ इतना बता दे कि सुबह से थी कहा। 25 साल जवान बेटी ने कहा अब्बा जान मुझे माफ करना। कहा क्या हुआ? कहा आज आपके खिलाफ कदम उठाया है मैंने, मेरे बहन भाई भूख की वजह से मरने वाले थे। मैं शहर की उस मार्केट में गई ताकि अपना जिस्म खैर के हवाले करके कुछ सिक्के कमा सकूं, मार्केट से कुछ खाने का सामान लेके अपने बहन भाई की जान बचा सकूं। अब्बा जान मगर जैसे गई थी आ गई। अल्लाह अल्लाह इतना जब कहा तो बाप बोला बेटी सच बताना, उस बाजार में गई क्या कोई तेरे करीब आया? किसी ने नजर मिलाई? किसी ने सौदा किया?
किया? क्या किसी ने तुझसे बात की? 25 साल की हसीन बेटी ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान हैरत इसी बात की है, जो कम हुस्न वाली थी उन्हें अच्छी कीमत में लोग ले गए, मगर मुझसे सौदा तो बड़ी बात किसी ने मेरी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। इतना जब कहा तो लागर बाप बिस्तर से खड़ा हुआ, अपनी बच्ची का सर चूम के कहा, बेटी यही भरोसा था अल्लाह की रहमत पर, इसलिए क्या भी तो एक दिन गई है, अगर कयामत तक बाजार में खड़ी रहेगी तब भी मेरी बेटी को कोई नजर उठा कर नहीं देखेगा। इसलिए क्या गरीब जरूर हूँ मगर जिंदगी में आज तक अपनी औलाद को हराम का लुक्मा नहीं खिलाया। नारे तकदीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुसलके आला हजरत फैजान मुअज़्ज़मी हुजूर सैयदना नासिर मियां साहिब क़िबला, अल्लामा कारी इकबाल रज़वी साहिब क़िबला। है तो पेट ही ना भर जाए बगैर हराम के। ये कहवे आज मजा ना आया खाने में, चटपटी ना मिली ना, मजा ना आया। अब तो आ रहा मजा। 1000 पहुंच गई गैरों के घरों में। देख 1000 डूब के मर जाओ, नहीं है जगह तुम्हें डूबने भी कहीं, मर जाओ। एक बात याद रखना हमेशा, जब तक हराम लुकमों से बाज नहीं आओगे, जब तक ये चीजें तुम्हारे घरों से खत्म नहीं होंगी। हराम लुकमों का असर तुम्हारे खानदानों में गर्दिश करता है। जब तक हराम लुकमों से नहीं बचोगे, जब तक खुदाए पाक, जब तक तुम्हें इज्जत की सांसें नसीब नहीं हो सकती। रुको हराम लुकमों से और हक बोलना सीखो। चलो कोई बात नहीं, अब तुम इधर देखो, अब जो होना था हो गया। तुम भी तो आवाज निकाल सकते हो, इससे भी ज्यादा निकाल सकते हो। हाँ अगर तुम अपनी पे आ जाओ, तुम क्या कम हो? क्या बात है, निकालो आवाज, निकालो जोर से सुभान अल्लाह, और दिल से बोलो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वहीं आ जाओ जहां थे।